गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा था, जो इससे पहले 5-6 मिनट की वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने पढ़ा ट्रोन रूल। और उसके अंदर क्या पढ़ा था कि ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज़्यादा हो और 150 केल्विन से ज़्यादा हो, उसके साथ में क्या बताया था मैंने कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना फॉर्म करे तो वो उनका जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन जो मैंने बताया था वो आएगा 10.5 R। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। और फिर उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि ये केवल बेंजीन और टोल्यून के लिए आपको जहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे आप उसके लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। और अब तक हमने क्या निकाली है, एंट्रोपी चेंज निकाली है। वो किसके लिए निकाली है? रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब फेस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब फेस ट्रांसफर मतलब जैसे कोई सॉलिड है वो किसके अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर, या कोई लिक्विड है वो सॉलिड वेपर के अंदर जा रहा है, सॉलिड वेपर के अंदर जा रहा है, जैसे भी लिक्विड सॉलिड के अंदर जैसे भी, पर फेस चेंज हो तो उस दौरान हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस मेरा क्या है, रिवर्सिबल। मैंने बताया था वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। और दूसरी बात उसकी ये है कि देखो आइस है, अब हम बोल देते हैं देखो एक आइस का पीस होता है -5 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। तो उसका क्या है, उसका ये है सिस्टम कि नॉर्मल कंडीशन पे आइस का 1 ATM पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मिलती है। ठीक है, मतलब वहां पे मैंने बताया था मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल भी होता है और आइसोबारिक भी होता है। मतलब कि वहां पे ना तो टेम्परेचर का चेंज होता है और ना ही प्रेशर का चेंज होता है, और केवल फेस का चेंज होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल दूं कि देखो 1 ATM पे मेरा जो है टेम्परेचर क्या है आइस का, वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगर मैं इस ATM को चेंज कर दूं, ठीक है, या मान लो मैं लग दूं 2 ATM और मैंने टेम्परेचर क्या मेंटेन कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस है मेरा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। अगर मेरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका प्रेशर भी क्या होना चाहिए, 1 ATM है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर कंडीशन है। जब भी मैंने बताया था कि ये आइसोबारिक और क्या होगा, आइसोथर्मल भी होगा। अगर मैं इसका प्रेशर चेंज करता हूं तो जरूर क्या है, जैसे प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहां पे और आइस का टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा, 0 से भी कम की मिलेगी। ठीक है, 2 ATM पे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, पर मैं मान लो 2 ATM कर देता हूं तो प्रोसेस रिवर्सिबल ना रह के क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे मैंने प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मैं प्रोसेस को क्या कहता हूं, फास्ट लेके जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे प्रोसेस मेरा क्या होगा, इरिवर्सिबल की कंडीशन में जाने को तैयार होगा। मैं चाहूंगा कि 1 ATM की बजाय 2 ATM लगाओ भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये 2 ATM क्या दिखा रहा है कि भाई मैंने अपना प्रेशर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। प्रेशर को इंक्रीज किया है तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा प्रेशर फास्ट हो, प्रोसेस फास्ट हो और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई क्लियरिटी बिल्कुल रफ आ रही है, ठीक है, पर आप 1-2 वीडियो पढ़ लो। ठीक है, मैं इसको सेट करूंगा ढंग से। फिर से पता नहीं क्या खराबी, एक तो लाइट की खराबी आ रही है, ठीक है, और दूसरी जो लाइट लगा रखी है साइड में वो भी बिल्कुल डिम हो रही है। ठीक है, उनका कि बिल्कुल लाइट आ ही नहीं रही बोर्ड के ऊपर। तो मैं करता हूँ, ठीक है, आज पढ़ लो एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप एक चीज याद रखना, जहां फेस चेंज हो, जहां पे केवल फेस चेंज हो तो वो तो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। पर फेस के साथ में वेरिएबल भी चेंज हो, वेरिएबल मतलब टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज हो। मतलब अगर फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे फेस का चेंज हो रहा था। पर यहाँ पे क्या है, साथ साथ में क्या है, वेरिएबल का भी चेंज होता है। देखो मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो वहां पे वो मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसके अंदर लिख लो इसके अंदर लिख लो in the irreversible process, in the irreversible process, in the irreversible process, not only phase change, not only phase change, not only phase change, not only phase change, but also variable change, but also variable, but also variable चेंज। ठीक है, मतलब इसके अंदर फेस चेंज ही नहीं होगा, वेरिएबल भी चेंज होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप लिख लो, मैं आपको बोल देता हूं, आप इसको लिख लेना। ठीक है, इसके अंदर देखो, फर्स्ट वी कन्वर्ट द इरिवर्सिबल प्रोसेस इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कैलकुलेट द एंट्रोपी।
ठीक है, एंड कैलकुलेट द एंट्रोपी। सेकंड पॉइंट भी बना के लिख लेना, एक बार लिख लो फिर बताता हूं मैं। इफ टेम्परेचर इज नॉट, इसको हाँ लिख लो, इफ टेम्परेचर इज नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर, इफ टेम्परेचर इज नॉट corresponding to the pressure, then pressure is not corresponding to temperature. If temperature is not corresponding to the pressure, then pressure is not corresponding to the temperature. That such type of process is called irreversible process. कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू नहीं है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम प्रेशर नहीं है, 2 एटीएम है, 3 एटीएम है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। नॉर्मल कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम होता है, सबको पता है इसका। पर अगर वो कंडीशन नहीं है तो मतलब वो प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे मैं लिखवा देता हूँ, जैसे फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट है H2O लिक्विड किसके अंदर जा रहा है, H2O लिक्विड किसके अंदर जा रहा है, H2O मान लो जा रहा है सॉलिड के अंदर। टेम्परेचर यहाँ पे क्या मान लिया, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस है मान लो मेरा टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे 1 एटीएम मैंने क्या मान लिया, मेरा प्रेशर है। पर अगर आइस है, मान लो लिक्विड है, किसके अंदर जा रहा है, सॉलिड, वाटर जा रहा है, मतलब किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो देखो 1 एटीएम पे हमें पता है कि वाटर की कंडीशन होती है 1 एटीएम प्रेशर हो तो टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप लिख लेना, ये क्या होगा मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होगा मेरा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर लिख लेना फॉर 1 एटीएम प्रेशर, फॉर 1 एटीएम प्रेशर, फॉर 1 एटीएम ऐसे लिख लेना ना ब्रैकेट में, फॉर 1 एटीएम प्रेशर, फॉर 1 एटीएम प्रेशर टेम्परेचर विल 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज लिख लेना, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, विल लिख लेना, टेम्परेचर विल 0 डिग्री सेल्सियस इज नेसेसरी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इज नेसेसरी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने लिखवा दिया फॉर 1 एटीएम प्रेशर टेम्परेचर विल 0 डिग्री सेल्सियस फॉर रिवर्सिबल, इज नेसेसरी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड प्रोसेस देखो मेरा, मान लो मैं बोल देता हूं H2O लिक्विड है, किसके अंदर गया है, H2O वेपर के अंदर गया, ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है, H2O किसके अंदर गया, वेपर के अंदर गया। इसने क्या कंडीशन रखी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 1 एटीएम ही रखा है, हाँ तो रिवर्सिबल हो गया भाई। 1 एटीएम प्रेशर रखा है, ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर रखा है ना, तो आप लिख लो ये प्रोसेस मेरा क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मेरा क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। आप वाटर का याद रखना जी, वाटर का याद रखना कि जैसे जब भी कोई फेस चेंज करता है उस टाइम पे प्रेशर 1 एटीएम होता है, ठीक है। और फेस किस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। आइस जाएगी लिक्विड के अंदर 0 पे, लिक्विड जाएगा वेपर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर 1 एटीएम हो तो सॉरी प्रेशर 1 एटीएम हो तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस। अदरवाइज इनमें कहीं डिफरेंस दिखाई दे तो उसको आप बोल देना ये रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और देख लेता हूँ मैं एग्जाम्पल कुछ दे रखे हो ना, तो फिर इसमें कैसे निकालते हैं एंट्रोपी वो भी चेक कर देंगे। मिटा दे इसको, जो थर्ड पॉइंट है H2O लिक्विड किसके अंदर बता रखा है, किसके अंदर जा रहा है, H2O लिक्विड किसके अंदर जा रहा है, H2O वेपर के अंदर गया है, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर गिवन है 2 एटीएम, यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 एटीएम। आप क्या बोलोगे, ये प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, दिखाई दे रहा है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। आप क्या करना, आप अपने फोन की ना जब वीडियो देखो तो क्या करना, ब्राइटनेस बिल्कुल पूरी कर खोल लेना, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर क्या है 2 एटीएम। मैंने बताया फेस चेंज होता है, वहां पे कंडीशन क्या होती है, प्रेशर की 1 एटीएम होती है वाटर के लिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये मेरा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ एग्जांपल क्या गिवन है, H2O लिक्विड किसके अंदर गया, H2O सॉलिड के अंदर, H2O लिक्विड किसके अंदर गया, H2O सॉलिड के अंदर गया, ठीक है। और ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम है, 0 डिग्री सेल्सियस है और क्या है, प्रेशर 1 एटीएम, प्रेशर 1 एटीएम है और 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप क्या लिख दोगे,
जीरो वो कंडीशन है ना 180 है और फेज चेंज पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको मिटा दें, ठीक है। हाँ लिखो कन्वर्टिंग रिवर्सिबल, ठीक है। नहीं पहला देख लो आप इसको। हाँ देखो एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, H2O किसके अंदर है, H2O सॉलिड के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है इसको, किसके अंदर गया, H2O किसके अंदर गया, वेपर के अंदर गया जी, ठीक है। टेम्परेचर हमें गिवन है -10 डिग्री सेल्सियस से सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। किस पे गया 120 डिग्री सेल्सियस पे गया, -10 डिग्री सेल्सियस से किस पे गया 120 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस पे गया। और प्रेशर क्या है 1 atm है, ठीक है। प्रेशर मेंटेन है 1 atm है, दोनों तरफ 1 atm है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है मतलब। अब हमें ये कन्वर्जन करना है, हमें क्या करना है कन्वर्जन करना है, ठीक है। और मैंने क्या बताया ये मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा जी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया 1 atm पे क्या तो 0 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो मेरे को एंट्रोपी निकालनी है, इसको इसकी कैलकुलेट एंट्रोपी क्वेश्चन में लिख नहीं रखा, आया कैलकुलेट एंट्रोपी ऊपर लिख लेना। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वी कन्वर्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा कन्वर्ट करते चलो, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, तो -10 डिग्री सेल्सियस है सॉलिड को, सॉलिड कहां से आया होगा लिक्विड, और लिक्विड किस में गया होगा वेपर के अंदर गया होगा। पहले सॉलिड को किसके लेके आओ -10 है सॉलिड, तो 0 डिग्री सॉलिड पे लेके आओ, ठीक है। आपको बात समझ में आई या नहीं आई, पर इसने क्या दिखा रखा है, हाँ देखो अब देखो मेरी आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे है, मेरी आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो मेरे को क्या काम करना है, सॉलिड हो गया ये, आइस क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड को पहले मैं किसके लिए पास लेके जाऊंगा, 10 डिग्री सेल्सियस है तो आइस को कहां तक लेके जाऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाऊंगा। अब ये सॉलिड है, अब इस सॉलिड को किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, आइस सॉलिड है, इसको क्या काम करूंगा लिक्विड के अंदर, मतलब वाइट वाटर हो जाएगा, चाहिए इसको आइस इन लिक्विड फॉर्म, मतलब हो जाएगा वाटर बन जाएगा, H2O लिख लो भाई, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को क्या करेंगे लिक्विड बना देंगे H2O के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर 0। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले तो फेस चेंज करेंगे, फिर ठीक है, फिर वेपर के अंदर फिर 100 डिग्री सेल्सियस किसके ऊपर लेके जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे, H2O लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस तक इस लिक्विड को हीट करेंगे, ठीक है। फिर इसका फेस चेंज करेंगे, H2O का क्या करेंगे फेस चेंज करेंगे, वेपर के अंदर लेके आएंगे। फिर इसने टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज करवाया, देखो क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कैसे किया है, ठीक है। क्लियरिटी कैसी आ रही है भाई, ठीक है चलो ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे किया स्टेप टू स्टेप चलो, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है इसमें ले लो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। पहला जो स्टेप है देखो, पहले मेरा क्या है H2O क्या है सॉलिड के फॉर्म में है, कितने पे -10 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर क्या है 1 atm है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको कहाँ लेके जाओ, मेरे को तो 120 डिग्री सेल्सियस वेपराइजेशन में लेके जाना है, तो क्या काम करेंगे, तो -10 डिग्री सेल्सियस है सॉलिड फॉर्म वाटर की, उसको किस पे लेके जाओ सॉलिड में ही, H2O सॉलिड में पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद इसको क्या कर दो हीट दे दो, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीट दे दो, और ये सॉलिड है लिक्विड के अंदर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, H2O सॉलिड है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको क्या बना दो H2O लिक्विड क्या बना दो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉलिड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया लिक्विड के अंदर। जो मेरा थर्ड स्टेप है, अब ये क्या है H2O क्या आया जी मेरा लिक्विड आया, ठीक है। इसको मैं कहां पे ले जाऊं 0 डिग्री सेल्सियस को किस पे लेके जाऊं 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड के ऊपर बॉईल कर दूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दूं। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस है आ गया लिक्विड का, तो अब इसको क्या कर दूं, फोर्थ देख लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको क्या कर दूं
फेज चेंज कर दूं, H2O लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको क्या कर दूं, वेपराइज कर दूं, H2O को वेपराइज कर दो, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। पर हमसे क्या पूछा है, वेपराइजेशन 120 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, ठीक है जी, इसको 20 डिग्री हीट और दे दो। H2O वेपराइजेशन है, ये भी क्या है, H2O वेपराइजेशन, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे पहुंचा दिया जी मैंने, 120 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्लियरिटी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई, जैसे भी है तो ठीक है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास 5 प्रोसेस आए हैं और मेरे को क्या निकालनी है, चेंज एंट्रोपी निकालनी है। तो मैं हर स्टेप की चेंज ऑफ एंट्रोपी निकाल लेता हूं और उनको जोड़ देता हूं, तो फिर मेरे को पता लग जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस को 120 डिग्री वेपर तक, -10 डिग्री सॉलिड को 120 डिग्री वेपर तक लेके जाने में कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख लो फर्स्ट स्टेप की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। इसमें क्या है, प्रेशर तो मेंटेन है 1 atm पूरे प्रोसेस के दौरान, और टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या काम करेंगे, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया था मैंने, NCP/Ln, जब T और P का वो पार्ट हो, NCP/Ln T2/T1 माइनस NR/Ln P2/P1। पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये ln1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप की क्या आई, NCP/Ln T2/T1, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे केल्विन में चेंज करके, T2/T1, ठीक है, डेल्टा S1 आ गई मेरे पास, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या है, फेज चेंज नहीं हो रहा, सॉलिड का सॉलिड में है, केवल ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, -10 किस में जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे लिख लिया करो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको याद रह जाएगा, जब जल्दी करना चाहोगे तो वेरिएबल चेंज ओनली वेरिएबल चेंज। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, ओनली वेरिएबल चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो फेस तो सेम है, सॉलिड से सॉलिड है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ, यहां क्या है, टेम्परेचर तो सेम है, वेरिएबल सेम है, पर यहाँ पे क्या है, फेस चेंज हो रहा है, तो यहां लिख लो फेस चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मेरा फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, फेस चेंज हो रहा है। तो इसकी एंट्रोपी क्या कैसे निकालोगे, फेस चेंज की कैसे निकालते हैं, डेल्टा S, ठीक है। सॉलिड किस में गया है, लिक्विड के अंदर गया है, तो आप इसको S2 लिख लो, वो आपको कोई लेना, S2 लिख लो। ये क्या होता है, डेल्टा H मेल्टिंग लिख लो, चाहे डेल्टा H/T, आप याद रखो, डेल्टा H मेल्टिंग लिख लो, डेल्टा H मेल्टिंग बाय टेम्परेचर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं, आई ना। अब देखो थर्ड स्टेप लिख लो एंट्रोपी का, थर्ड स्टेप लिख लो, थर्ड स्टेप लिखो, लिक्विड किसके अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर, मतलब यहां पे क्या है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, इसमें थर्ड स्टेप में ओनली वेरिएबल चेंज, ओनली वेरिएबल चेंज। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली वेरिएबल चेंज। देखो एक बात याद रखना, मैंने बताया था जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें फेस भी चेंज होगा और वेरिएबल भी चेंज होंगे, ठीक है, फेस भी चेंज होगा और क्या होगा, वेरिएबल भी चेंज होगा। वो किसकी कंडीशन होगा, जब प्रोसेस मेरा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। बाकी ये रिवर्सिबल प्रोसेस में तो नहीं होगा ना, ठीक है, कि दोनों चेंज हो। तो S2 निकाल लिया अब हमने। अब S3 में ओनली क्या हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, फेस तो मेरा क्या है जी, सेम है, मेरा फेस चेंज सेम है, तो उसको क्या लेके जा रहा हूं जी मैं, 0 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर लेके जा रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके अंदर लेके जा रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो डेल्टा S क्या हो जाएगी, इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, प्रेशर तो सेम है, तो उसके अंदर वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला निकल जाएगा, S3 क्या हो जाएगा, NCP/Ln T2/T1, जो भी ये टेम्परेचर है, ठीक है, इसको T2 मान लो, ये T1 हो जाएगा, S3 निकल गया। देखो जी चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अब फोर्थ की एंट्रोपी निकालो, फोर्थ में क्या हो रहा है, लिक्विड का वेपर के अंदर जा रहा है, तो मतलब क्या है, फेस चेंज हो रहा है इसके अंदर, ओनली फेस चेंज, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है, ओनली फेस चेंज। तो देखो फोर्थ की एंट्रोपी कैसे निकालोगे, डेल्टा S किसका अंदर आ जाएगा, लिक्विड किसके अंदर जा रहा है, वेपर के अंदर, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन बाई T, ठीक है, S4 लिख लो,
फिफ्थ वेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। डेल्टा S5 किसके अंदर गया, NCP ln T2 बाई T1, ये भी हो जाएगा NCP ln T2 बाई T1। केल्विन में लिख लेना इसको 273, जो भी T2 है मान लिया इसको 273 में लिख लो, वो T2 लिख लेना, 100 के बाई 273 लिख लेना, ठीक है। तो अब अगर हमें निकाल, लास्ट में क्या पूछेगी, पूरे इसकी चेंज इन एंट्रोपी पूछेगी, तो वो क्या कर देंगे, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई थी, चेंज इन एंट्रोपी आ गई, ठीक है। इसको रहने, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो नहीं है, मैं आगे करवा देता हूँ, मैंने आपको बताया है तरीका कैसे सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हालांकि क्लियर बिल्कुल रफ आ रही है क्लियरिटी, पर जैसे भी है अब आपको मैनेज करना पड़ेगा इसी लेक्चर, कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में लाइट की फिर से मैं सेटलमेंट कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एस, क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एस, कैलकुलेट डेल्टा एस एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर प्रोसेस, ये निकालना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, H2O लिक्विड है, किसके अंदर गया, H2O लिक्विड है, किसके अंदर गया जी, H2O वेपर के अंदर गिवन बताया इसने, ठीक है। किससे किससे गया, 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस, 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर है। एक बार देख लेता हूँ फिर से कुछ